हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग जानने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कैपेसिटी के बारे में कि कंप्यूटर में ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी होता है क्या है, कितने कंप्यूटर इसमें पाए जाते हैं, किस कंप्यूटर का क्या यूज है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो देखो, आज का हमारा मेन टॉपिक है वह है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। हमने इसके बारे में बताया था, मतलब आकार और क्षमता के आधार पे हमारे चार कंप्यूटर, आकार मतलब साइज और कैपेसिटी मतलब क्षमता के आधार पे हमारे चार कौन कौन से थे? सुपर, मिनी, मेनफ्रेम और माइक्रो। ये जो था सुपर, मिनी, मेनफ्रेम और माइक्रो, तो उसमें से हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले सुपर कंप्यूटर। तो देखो, सुपर कंप्यूटर को यूं ही नाम नहीं दिया गया है कि ये सुपर कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर है। कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी है जो अदर किसी कंप्यूटर में नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको नाम रखा गया सुपर कंप्यूटर। अब क्यों रखा गया ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं सबसे स्पीड में, जो फास्ट जो काम करता है वो हमारा सुपर कंप्यूटर का। मतलब इसकी गति भी बहुत तीव्र होती है और प्लस बहुत महंगे होते हैं और आकार में भी बहुत बड़े होते हैं। यूं कह लो, एक सुपर कंप्यूटर एक कमरे के बराबर होता है और दुनिया में इतने कंप्यूटर हैं तो जो उसमें से सबसे फास्ट कंप्यूटर हमारा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। थोड़ा महंगे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा डाटा को स्टोर कर, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इसके पास, मैक्सिमम डाटा इसमें स्टोर किया जाता है। और इसीलिए आज के समय में मैक्सिमम लोग, बड़ी बड़ी कंपनी, फिल्म इंडस्ट्री, हेल्थ सेक्टर, ठीक है, सबसे ज्यादा इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बिना इसके कुछ होने वाला ही नहीं। आप लोग हॉलीवुड पिक्चर देखे होंगे, कैसे कैसे चलचित्र बनाए जाते हैं, आप लोग अनुभव ही नहीं कर सकते रियल में ऐसा होता है। वो बनाए कैसे जाते हैं? इसी सुपर कंप्यूटर का देन, इसी ग्राफिक्स का देन है। तो ये सुपर कंप्यूटर सारे आसानी तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है, डॉक्टर नहीं है फिर भी इलाज हो रहा है और पेशेंट होना चाहिए, ऐसा भी सुविधा आ चुका है, ठीक है। ये रोबोट नाम सुने होंगे, ये जो डिजाइनिंग किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं, इन्हीं सुपर कंप्यूटर का दिया। मतलब हम लोग इसको नहीं चलाते, एक आम यूजर इस पे एक्सेस नहीं कर सकता, इंसान ही करता है, ठीक है, लेकिन एक आम यूजर इस पे एक्सेस नहीं कर सकता, चला नहीं सकता। मतलब एक बंदा अकेले भी नहीं चलाता, इसको चलाने के लिए कई सारे लोग जुड़े रहते हैं। और इसमें एक सीपीयू नहीं होता है, अनेक सीपीयू होता है और वो भी एक समांतर क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है। और बड़े से स्क्रीन में उसका आउटपुट देखा। तो ध्यान दीजिए, इसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया, बताया गया है। तो देखो इसके बारे में क्या बताया गया है कि यह कंप्यूटर स्पीड में सबसे तेज और कीमत में सबसे महंगे होते हैं। मतलब जितने दुनिया में कंप्यूटर है, ठीक, स्पीड में सबसे फास्ट और प्लस कीमत में भी कॉस्टली ज्यादा रहता है, ठीक है। इनका आकार लगभग एक कमरे के बराबर होता है, ठीक है। अब छोटा कमरा मत समझना, बड़ा होता है, इससे भी बड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद से बताया जाए इनमें स्टोरेज कैपेसिटी, संग्रह क्षमता भी सबसे अधिक होती है। मतलब डाटा को स्टोर करने की जो क्षमता होती है जितने कंप्यूटर है उनसे सबसे ज्यादा होता है। और फिर से बताया जा रहा है कि इनमें कई सीपीयू एक समांतर क्रम में कार्य करते हैं। मतलब जो भी सीपीयू जुड़े होते हैं एक समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। और बताया जा रहा है, देखो, एक सुपर कंप्यूटर में लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। मीन्स अगर 40,000 माइक्रो कंप्यूटर मिला दिया जाए तो एक सुपर कंप्यूटर है, उससे स्पीड उसकी फास्ट है, उससे बेटर तरीके से काम करे। अब सवाल ये, सर माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? तभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बस इतना समझ लीजिए। 40,000 माइक्रो कंप्यूटर मिला दें और एक सुपर कंप्यूटर है, हमारा सुपर कंप्यूटर बहुत ही फास्ट चलेगा, माइक्रो कंप्यूटर तो अच्छे तरीके, मतलब इतनी क्षमता उसकी होती है, 40,000 कम नहीं होती, ठीक है। 40,000 रख दे माइक्रो कंप्यूटर, इसके लिए स्पेस याद नहीं मिलेगा, बहुत आएगा तो सिस्टम कितना आ जाएगा, ठीक है, 2,000 3,000 आ जाएगा, उससे ज्यादा इसमें नहीं आता। 40,000 के लिए बहुत ज्यादा स्पेस, ठीक है।
40,000। अब क्या होता है माइक्रो कंप्यूटर भी डिस्कस करेंगे, बताएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, कुछ ऐसे रहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो चला रहे हैं वो माइक्रो कंप्यूटर का ही देन है। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन देखो फिर से आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है और इसकी गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। जो स्पीड इसकी मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? मेगा फ्लॉप एक यूनिट होता है। अब उधर यूनिट क्या होता है? ठीक है, यूनिट मतलब जैसे हम लोग मिलकर खरीदना है तो किस में खरीदते हैं? लीटर में खरीदते हैं। मुझे पेन खरीदना है तो पेन खरीदना है तो 20 में। स्मार्टफोन खरीदना है तो केजी में तौल के खरीदेंगे? नहीं, मतलब सबका एक अलग अलग यूनिट होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो बोला गया, जो इसकी स्पीड है उसको मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। गति का नाम ही है मेगा फ्लॉप, एक यूनिट। जैसे कंप्यूटर के बारे में पूछा जाए तो बताया जाता है गीगा हर्ट्ज, वैसे सुपर कंप्यूटर होता है मेगा फ्लॉप। लेकिन क्वेश्चन सबसे ज्यादा इससे भी पूछे जाते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर और भारतीय पहला सुपर कंप्यूटर, और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आया था उसका क्या नाम था, कब आया? और भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब आया था और उसका क्या नाम था? ये क्वेश्चन बार बार पूछे। ठीक है, तो देखो वर्ल्ड के हिसाब से पूछे तो बताएंगे साइबर क्रेन। कब आया था? 1979। ठीक है, 1979। ठीक है, अगर भारत से रिलेटेड पूछे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो बोलेंगे परम 1995, 1995। ठीक है, ये याद होना चाहिए क्योंकि दो ही क्वेश्चन उठाएगा आपसे। मान लो हमारे यहाँ लगभग वर्ल्ड में 200 से भी ज्यादा कंट्री है, तो सबका हम लोग याद करते रह जाएंगे तो अपना कब याद करेंगे? इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, अपने कंट्री का पूछेगा और पूरे वर्ल्ड का पूछेगा। ये क्वेश्चन बार बार आया, तो दुनिया में सबसे पहले कब आया? ठीक है, और भारत में कब? बहुत टाइम से। चलो आते हैं, तो आज के बाद से क्वेश्चन पूछे बता दोगे ना? क्या पहला सुपर कंप्यूटर? केवल पूछे पहला तो भी साइबर क्रेन, या वर्ल्ड का, विश्व का तो भी साइबर क्रेन। जब नाम रखे भारत का तब हम जवाब देंगे परम। अगर भारत इंडिया का नाम नहीं आता है तो समझो वहां पे परम जवाब नहीं देना है, हमेशा जवाब देना क्या? साइबर क्रेन। ठीक है, और आप लोग ये ईयर याद कर लीजिएगा कब आया। ठीक है, अब इसके बाद भी अदर अदर कंट्री में बहुत सारे आए, हमारे भारत में बहुत सारे आए, लेकिन नाम हमेशा यही पूछना। क्लियर है ना? तो चलिए याद रहेगा, भूलेगा नहीं ना? चलिए देखो मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, कुछ ऐसा रहता लेकिन दिखेगा नहीं। आकार खूब बड़े होते हैं, वही बहुत सारे सीक्यू लगे होते नहीं दिख रहा है। सिलेक्शन किए हैं तो अब तो नहीं दिखेगा, सिलेक्शन किए तो कुछ दिख रहा है इससे। देखो सीपीयू अलग अलग कई सारे, बहुत सारे लगे हुए। मॉनिटर बड़ा सा स्क्रीन नहीं दिखता आपको? फिल्म देखे हो? नहीं देखे फिल्मों में? वो कहाँ देखोगे, खाली गाना सुनोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सुपर कंप्यूटर है, क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे पता है आपको? कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोलिए? दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? साइबर क्रेन। लो आज ही भूल गए। सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा साइबर, जिस साइबर। अच्छा बढ़िया जवाब दो। ठीक है, मतलब सबसे महंगा सुपर, स्पीड में सबसे तेज सुपर। ठीक है, और साइज में भी जी। हम बोले हैं जब सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा जाए पहला दूसरा ऐसे, तो दूसरा तीसरा पूछता रह जाएगा। लगभग कितने आ गए हैं, कई हजार आ गए होंगे, कौन याद करेगा इतना? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आपको जवाब देने पड़ेगा। ऑप्शन देगा उसमें, देगा सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, तब जवाब देना है जी सर सुपर कंप्यूटर होता है।
या निम्न में से छोटा कंप्यूटर, तो जब पढ़े रहोगे तो जवाब दे जाओगे, नहीं पढ़े रहो नहीं जवाब दे पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सीखते हैं अगले कंप्यूटर के बारे में। अब नहीं लिखना आपको, ये पॉइंट लिखना था, ये नोट्स में नहीं दिया था इसलिए, मैं बुक में नहीं दिया था इसलिए मैंने लिखवा दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसका भी स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में दिया। अब ये होता क्या है और इसका यूज आज भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन एक आम यूजर नहीं करता। कैसे कंडीशन में किया जाता है तो समझिएगा, लिखना नहीं इसको, बुक में दिया है पर समझ लीजिए। देखो पहले तो यही स्टार्टिंग में यही सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे कि देखो बताया जा रहा है कि यह कंप्यूटर आकार में सुपर कंप्यूटर से कम तथा मिनी कंप्यूटर से बड़े हो। ऐसे क्वेश्चन क्यों मैंने लिखवाया फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आता है। मतलब ध्यान देना, जो मेन फ्रेम है वो मिनी से बड़ा होता है और सुपर से छोटा होता है। ठीक है, मतलब मिनी से ये थोड़ा सा महंगा होता है और सुपर से थोड़ा सस्ता होता है। ऐसे क्वेश्चन बार बार आए। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले पॉइंट लिखवा दिया, यह कंप्यूटर आकार में सुपर कंप्यूटर से कम तथा मिनी कंप्यूटर से बड़े हो। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, फिर से देखो बता दे रहे हैं, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड तथा इनकी कीमत भी सुपर से कम मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है और इनमें स्टोरेज कैपेसिटी भी सुपर से कम तथा मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। ये तो केवल कंपैरिजन हमने किया, कंपेयर किया, तुलना किया इसके भी। इसके बारे में समझते हैं। देखो लिखा गया है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर ये लगातार काम करने में सक्षम है। मतलब काम जब इसको स्टार्ट कर देंगे तो कंटिन्यू चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं कहेगा नहीं थक गए हैं, ठीक है थोड़ा सा आराम कर ले लीजिए, पानी पी ले लीजिए, ठीक है, तब हम काम करेंगे। लगातार कंटिन्यू काम करता है। ठीक है, प्लस देखो बताया जा रहा है इस पे अनेक यूजर एक साथ काम कर सकते। ठीक है, और बताया क्योंकि इस पे अनेक टर्मिनल, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस के लिए एक ही सीपीयू प्रयुक्त होता है। यह पॉइंट ध्यान से सुनना समझना, ये क्या कहा जा रहा है और कैसे। मतलब आप लोग कई जगह सुने होंगे और या आप लोग देखे भी होंगे, चलो वैसे तो नॉर्मल देखे नहीं होंगे, फिल्मों में आप लोग इसका एग्जांपल देखे होंगे, देखते कितने लोग देखे। मतलब ये बताया जा रहा है कि ये ऐसे कंप्यूटर जो लगातार काम करे, प्लस इस पे ये एक ऐसा कंप्यूटर है इस पे एक साथ कई सारे यूजर काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कई सारे यूजर, यूजर मतलब क्या, जो चलाता है। अब तो ये कैसे करता है, मतलब उसके लिए बस एक सीपीयू होता है। क्या होता है जी, एक सीपीयू, और एक सीपीयू के लिए कई सारे टर्मिनल जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पे टर्मिनल की बात की जा रही है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। अब कैसे, तो देखो एक सीपीयू होता है, अब इसी सीपीयू से कई सारे मॉनिटर, ये भी मॉनिटर जुड़ा रहता है, ये भी मॉनिटर जुड़ा रहता है, ये भी मॉनिटर जुड़ा रहता है और ये भी मॉनिटर जुड़ा रहता है। मतलब चाहेंगे तो चार यूजर आराम से काम कर सकते हैं। प्लस चार मॉनिटर के साथ साथ चार कीबोर्ड भी जुड़ा रहता है। ठीक है, चार माउस भी जुड़ा रहता है। मतलब अगर जहां पे कोई कह दे कि इस पे मल्टी यूजर काम कर रहे हैं, एक से ज्यादा यूजर काम कर रहे हैं और एक ही सीपीयू का प्रयोग कर रहे हैं, तो समझ जाना वो कौन सा कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। वो लगातार काम करता है और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा ऑफिस कार्यालयों में ज्यादा किया जाता है। मतलब जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, चाहे गवर्नमेंटेड हो चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी वाले बहुत चालाक होते हैं, कहते हैं कौन बार बार सीपीयू ज्यादा खरीदेगा, एक ही सीपीयू लाता है और अलग अलग जगह पे, एक जगह यहाँ पे मॉनिटर लगा देता है, कोई यहाँ पे मॉनिटर लगा देता है, कोई यहाँ मॉनिटर लगा देता है, अलग जहां जहां लोग बैठे रहते वहां वहां लगा देता है।
और कीबोर्ड माउस मान लो जहाँ मॉनिटर वही तो कीबोर्ड माउस लगाएगा, यहाँ लगाएगा नहीं, ये आप इस्तेमाल करेगा, उसे बोलते हैं एयर कंप्यूटिंग, मतलब नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माउस कीबोर्ड लगेंगे, यहाँ माउस कीबोर्ड लगेंगे, यहाँ माउस कीबोर्ड लगेंगे और एक ही सीपीयू से ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन एक ड्रॉबैक है, क्या है, अगर ये सीपीयू खराब हो जाता तो अगर 10 यूजर जुड़े हुए हैं 10 काम करना बंद कर, यह सबसे बड़ा ड्रॉप है। मतलब सबसे बड़ी कमी इसकी क्या है कि अगर कंप्यूटर हमारा खराब हो गया किसी कारणवश, उस दिन जितने यूजर उससे जुड़े हुए हैं, अब चाहे 10 जुड़े हो, चाहे 50 जुड़े हो, चाहे 100 जुड़े हो, ठीक है, सबका पीसी बंद हो जाएगा। मतलब मॉनिटर को कुछ दिखाई नहीं देगा, आप कोई भी कुछ काम नहीं कर, यह बस ये ड्रॉबैक है इसका। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कम होता है रियल केस में। जब इंसान बनाया तो इंसान खराब हो जाता है, ये तो कंप्यूटर। हाँ, हमारा कोई गारंटी नहीं है कि शाम को सोए तो सुबह जगेंगे कि नहीं जगेंगे। ठीक है, तबीयत सही है, सुबह बुखार लगेगा कि नहीं लगेगा हमको खुद पता नहीं है। ठीक है, तो हम बनाए तो इसका क्या मतलब, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, पता नहीं कब चलेगा कब नहीं चलेगा। मान लो हम शनिवार को प्रोजेक्टर पढ़ाई के गए थे प्रोजेक्टर से, आज सुबह ये शायद नहीं चल रहा है, सब वायर और चेंज उनके सब कुछ कर लिए, प्रोसेस वही है। ऐसा नहीं लोग बिगाड़ के शाम को चले गए थे, फिर आएंगे संडे मंडे को सही करेंगे। ठीक है, दोनों क्लास नहीं चला, कहाँ चल रहा सर, छुट्टी कर दी आए, या तो गए उधर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, यही तो बस चल रहा है। अभी ये भी गड़बड़ हुआ था, ब्लिंक कर रहा था, ब्लिंक कर रहा था, वैसे ये क्लासेस ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान का कोई गारंटी नहीं कब चलेगा कब खराब हो जाएगा। हाँ, कुछ ब्रांडेड होते हैं जो चलते हैं अच्छे से, कुछ ऐसे होते हैं जो क्विकली बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे काम करता है। क्लियर है सबको? अगर कोई पूछे मल्टी यूजर तो क्या बताओगे? हाँ, मतलब एक से ज्यादा यूजर काम कर सकते हैं। किस पे कर सकते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े कंपनियों में, ऑफिसों में, ठीक है, किया जाता है, चाहे गवर्नमेंटल सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। एक आम यूजर नहीं चला सकता, हम चाहेंगे तो हम भी ला सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सिक्योर नहीं है। आपको सर क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, सबका डाटा एक जगह रखना, एक जगह से कंट्रोल करना, ठीक है, एक्सेस करना, ठीक है, संभव है, लेकिन दिक्कत हमको हो। हर एक लड़का कहेगा सर हमारा इसी पे डाटा था, हमारा दीजिए। ठीक है, हमारे ये नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, नहीं चल रहा, वो दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है। ठीक है, लड़के परेशान कर देंगे, हम भी परेशान हो जाएंगे, लड़के भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबके लिए अलग अलग पीसी में लगवाया है। नहीं तो चाहता, जानते हो, अगर 100 कंप्यूटर है ना, तो लगभग हम लगभग 5 लेके चले आते, 5 सीपीयू, तो 100 कंप्यूटर कनेक्ट करके चला लेते, एक से चलेगा 16 आराम से। ठीक है, तो 5-6 रहेगा तो आराम से चल जाए। लेकिन दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगा। एक दिन किसी कारण अगर खराब हो गए तो 16 लड़के प्रैक्टिकल नहीं करें। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते इसका। कुछ ऐसा देखो बैचेज बनाए जाते हैं, अब स्क्रीन पे दिख नहीं रहा सही से अब। ठीक है, किसी ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, देखो एक मेन लग जाता है और अलग अलग ऑपरेटर रहते हैं, वो चलाते रहते हैं। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, आज भी किया जाता है, लेकिन कम किया जा रहा है, क्योंकि इस समय जान समझ रहे हो ना, हमारा डिजिटल कंप्यूटर मतलब इतना पावरफुल आ चुका है कि इन सबका इम्पोर्टेंस कम हो चुका है, बहुत ही कम हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा था मेन फ्रेम। और आ जाते मिनी। तो मिनी का तो इस्तेमाल समझ जाओ ना मात्र रखा है इससे। क्यों? क्योंकि इसके टक्कर में आ गया माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर इतना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसका यूज ही नहीं करते। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। हाँ, अच्छा दिख रहा है। चलिए मिनी कंप्यूटर देखो बताए जा रहे हैं, फिर तो वही कंपेरिजन करेगा, तुलना करेगा। क्या ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे ही लिखवाया जाता है, बुक में पढ़ो तो ऐसे मिलेगा। कहा यार इनका आकार एक छोटी अलमारी के बराबर होता है। छोटा अलमारी देखे हो? बिल्कुल हमारा अलमारी नहीं देखे। चलिए, यह माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शीघ्रता से कार्य कर सकते हैं। मतलब जो माइक्रो कंप्यूटर इसके बाद वाला, उसे स्पीड में थोड़ा सा क्या है, हाँ, तेजी से काम कर सकता है। और इनकी डाटा ट्रांसफर रेट 40 लाख बीपीएस होती है। मतलब बीपीएस मतलब बीट पर सेकेंड। मतलब जो डाटा का ट्रांसमिशन रेट जो होगा, ट्रांसमिशन तो सर है ना, एक जगह से डाटा को दूसरे जगह भेजना।
ठीक है, तो लगभग यहाँ बताया जा रहा है 40 लाख बीपीएस, जिसे बोलते हैं बीट पर सेकेंड, इतनी स्पीड में डाटा को ट्रांसफर कर। ये नोट कर लें, ये पॉइंट क्वेश्चन पूछा है, इसको लिख लेना बीट पर सेकेंड। बीट पर सेकेंड। पूरा था का हो गया जी। देखो फिर से बताया जा रहा, शुरुआती दौर में जब इसका शुरुआत हुआ था उस समय किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको डिजाइन किया जाता, किसके लिए किया जाता था जी, स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया जाता, जैसे इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये भी लिख लेना, कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये क्या होता अभी बता रहा, कैड, कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। हो गया जी। चलो तो इसको समझ लेते हैं। मतलब बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में जब इसको लाया गया था किसी स्पेशल टास्क के लिए बनाया गया था, और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया था, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एडेड डिजाइन। मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन का मतलब होता है कि जो हम लोग ग्राफिक्स बनाते हैं, जो डिजाइनिंग करते हैं किसी हाउस का, किसी बैनर का या कोई लोगो, वो उसे बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या बोलते हैं कि मतलब ग्राफिक के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस समय नहीं है। क्यों, तो देखो बताया जा रहा है कि वास्तव में अब नए पर्सनल कंप्यूटर इतने पावरफुल आ चुके हैं कि मिनी कंप्यूटर का इंपोर्टेंस कम हो गया। मतलब ये जल्दी आ ही नहीं रहे, ना कोई खरीद रहा, ठीक है, क्योंकि जो माइक्रो कंप्यूटर है, अब सुना रहा है आपको कि वो अभी मैं लिखवाया हूँ कि 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी क्षमता होती है किसमें, एक सुपर कंप्यूटर में। मतलब प्रेजेंट टाइम में जो लैपटॉप चला रहे हैं, जो हम लोग पीसी चला रहे हैं, जो स्मार्टफोन चला रहे हैं, ठीक है, नोटबुक चला रहे हैं, वो क्या है, हमारे माइक्रो कंप्यूटर। मतलब यूं कह लो, जिस कंप्यूटर के इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर। और यही बोला कि ऐसे 40,000 माइक्रो कंप्यूटर मिला दिया जाए तो समझ जाओ एक सुपर कंप्यूटर है उतना काम। ठीक है, तो अगर कोई पूछे माइक्रो कंप्यूटर क्या, तो ये हमारा समझ है, ये माइक्रो कंप्यूटर ही है, और डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, और इससे सारे कार्य कर ले जाते हैं, किसी स्पेशल टास्क के लिए नहीं बनाया गया है।
ठीक है। स्मार्टफोन हो गया, उससे कई सारे काम करते हैं। लैपटॉप हो गया, उससे भी कई सारे काम कर सकते हैं। शुरुआत में पाया था जब इसको चालू किया था। लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, नोटबुक हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल, इसीलिए माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कोई दिया नहीं। हाँ बोलो क्या कर रहे। प्राइस सर्च कर लेना, तुम खरीदते हैं कि प्राइस रखा है, खरीद लेना, जाके सर्च कर लो। अब तुम सर्च करना, हम नहीं सकते। चलिए, यहाँ माइक्रो कंप्यूटर के बारे में नहीं लिखा गया, क्यों? क्योंकि मैंने आप लोग बताया पहले से, और पहले से आप लोग इस्तेमाल करते हो, डेली इसी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है बाबू, यह तो हमारा कंप्लीट हुआ क्या, टाइप्स ऑफ